यूपी में अल्पसंख्यकों के ध्रुवीकरण में जुटे असदुद्दीन ओवैसी को शिवसेना बीजेपी का बताया गेम प्लान। शिवसेना ने सामना में ओवैसी को बताया बीजेपी का अंग वस्त्र। सामना में शिवसेना ने बीजेपी की सफल यात्रा के लिए ओवैसी को पर्दे के पीछे का सूत्रधार बताया। लिखा, मियां असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी शानदार तरीके से काम कर रही है। सामना में लिखा गया, ओवैसी उस दिन देश के नेता बन जाएंगे जिस दिन उनके अंदर ये कहने की हिम्मत आ जाएगी कि मुसलमान इस देश के नागरिक हैं और उन्हें देश के संविधान का पालन करते हुए अपना रास्ता बनाना चाहिए। ओवैसी ने पलटवार में शिवसेना पर विवादित टिप्पणी की। कहा, कभी फिर से बीजेपी की गोद में बैठ सकती है शिवसेना। ओवैसी को लेकर शिवसेना के वार पर बीजेपी का पलटवार। कहा, ओवैसी को विपक्ष ने हैदराबाद से बुलाया है। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने ओवैसी को दी नसीहत। हैदराबाद जाकर अपने दल के लोगों को बताएं, यूपी में योगी सरकार आने के बाद एक भी दंगा नहीं हुआ है। हैदराबादी भाईजान उत्तर प्रदेश का अभी काखागा नहीं जानते। उनको जाके हैदराबाद के लोगों को बताना चाहिए, अपने दल के लोगों को, कि उत्तर प्रदेश के योगी जी से सीखो। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा, यूपी में सरकारी योजनाओं में अल्पसंख्यकों से नहीं हुआ कोई भेदभाव। बोले, यूपी में 18 से 19% होगी मुसलमानों की आबादी, लेकिन सरकारी योजनाओं में उन्हें 26 से 27% का मिला है लाभ। दिनेश शर्मा ने प्रियंका गांधी को बताया पर्यटक। कहा, कुछ लोग 4.5 साल तक घर से नहीं निकलते, 4.5 साल पूरा होते ही वो अपने परिवार के साथ राजनीतिक पर्यटन यात्रा पर निकल जाते। संबित पात्रा का बयान। पीएम मोदी ने किसानों के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिए, लेकिन कुछ पारिवारिक राजनीतिक दल किसानों के नाम पर अपनी मंशा पूरी करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। कानपुर में परिवहन विभाग के चेयरपर्सन इफ्तिखारुद्दीन पर धन परिवर्तन को बढ़ावा देने का लगा आरोप। वीडियो वायरल वीडियो में आईएएस इफ्तिखारुद्दीन के सामने एक मौलाना ने तकरीर में पंजाब एक हिंदू युवक के इस्लाम कबूल करने का दिया हवाला। कहा, बहन की मौत पर किया क्रियाकर्म के तरीके से था नाराज। जब उसको जला रहे थे तो वो कपड़ा जब जल गया तो बहना सब लोग देख रहे थे। मुझे बहुत शर्म आई, मैं वहां से निकल गया। मेरे बहन ने मालिक ने डाला कि आज तो मेरी बहन को लोग देख रहे हैं, कल मेरी बेटी की इसको भी लोग देखेंगे, मरने के बाद ये भी ऐसी चलेगी। इसी वक्त मेरे दिल में आया कि इस्लाम से अच्छा कोई दिन नहीं है, मुझे कबूल कर देना चाहिए। आईएएस इफ्तिखारुद्दीन के वायरल वीडियो पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, अभी से सरकार के संज्ञान में नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है तो होगी सख्त कार्रवाई। पश्चिम बंगाल के भवानीपुर हिंसा पर बढ़ा बवाल। राज्य सरकार ने चुनाव आयोग को सौंपे सबूत। बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग में दर्ज कराई भवानीपुर हंगामे की शिकायत। पूरे इलाके में धारा 144 लगाने की मांग। बीजेपी ने चुनाव आयोग से कहा, बूथ के अंदर केंद्रीय बलों की हो तैनाती। बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने कहा, सुरक्षा इंतजामों में कोलकाता पुलिस की सक्रिय भागीदारी न हो। भवानीपुर उपचुनाव को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला। एक याचिका पर सुनवाई के दौरान फैसला रखा गया है सुरक्षित। बीजेपी नेता अर्जुन सिंह को करना पड़ा विरोध का सामना। गो बैक के लगे थे नारे। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष लगाया था हमले के आरोप। सुरक्षाकर्मी ने तानी बंदूक। भवानीपुर में हंगामे के बाद बीजेपी की उपचुनाव रद्द कराने की मांग। कहा, ऐसे हालात में ठीक नहीं है वोटिंग कराना। टीएमसी का जवाब। दिलीप घोष को बॉडीगार्ड ने भीड़ को बंदूक दिखाकर डराने की कोशिश की। दिलीप घोष के आरोप पर टीएमसी नेता सौगत राय ने कहा, ध्यान खींचने के लिए किया गया ड्रामा, किसी को नहीं लगी है चोट। भवानीपुर में 30 सितंबर को होगा मतदान। चुनाव से पहले सियासी घमासान तेज। बीजेपी से टीएमसी में गए मुकुल रॉय के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचे शुभेंदु अधिकारी। दल बदल कानून के तहत विधायकी खत्म कराने की मांग। गोवा के पूर्व सीएम लुइजिनो फलेरियो टीएमसी में हो सकते हैं शामिल। ममता कांग्रेस के समर्थन का किया था ऐलान। कोयला तस्करी केस में सीबीआई ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जांच घेरे में अभिषेक बैनर्जी और उनके परिवार के सदस्य। गिरफ्तार 4 आरोपियों की आज पेशी आसनसोल कोर्ट में पेश करेगी सीबीआई।
लखनऊ पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 1 हफ्ते तक चुनावी रणनीति को लेकर करेंगी माथापच्ची। प्रस्तावित प्रतिज्ञा यात्रा के रूट और मुद्दों पर तय होगी राजनीति। संगठन और पार्टी पदाधिकारियों के साथ करेंगी बैठक। 100 विधानसभाओं पर कांग्रेस ने वॉर रूम बनाने की प्रक्रिया की तेज। सामाजिक कार्य करने वाले लोगों से की मुलाकात। आज कांग्रेस में शामिल हो सकते जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार। राहुल गांधी के मौजूद रहने की खबर। दलित नेता जगदीश मेवानी शामिल हो सकते कांग्रेस में। गुजरात के वडगाम से निर्दलीय उम्मीदवार। जोधपुर के दौरे पर हैं उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। राज्यपाल कलराज मिश्र के साथ मेहरानगढ़ किले का किया दौरा। इससे पहले जैसलमेर में उपराष्ट्रपति ने युद्ध संग्रहालय में अधिकारियों से की बात। शहीदों को दी श्रद्धांजलि। बिहार के हाजीपुर में पंचायत चुनाव से पहले पुलिस एक्शन में डीएम-एसपी के साथ पुलिस और अधिकारियों की टीम का मार्च। बिना परमिशन प्रचार करते दिखे प्रत्याशी। पोस्टर वाले प्रचार गाड़ी सहित 50 से ज्यादा मोटरसाइकिल जब्त। बिहार से सिमुलतला विद्यालय का दौरा करने गए थे शिक्षा मंत्री। मैनेजमेंट ने छात्रों को मंत्री से मिलने का नहीं दिया मौका। शिवसेना के पूर्व सांसद आनंद राव अडसुल के घर ईडी का छापा। बैंक घोटाले के आरोप में कार्रवाई। टीएमसी नेता मदन मित्रा ने सीबीआई से की पूछताछ। हाईकोर्ट चिटफंड घोटाले में जांच एजेंसी से दागे सवाल। महंत नरेंद्र गिरी केस में तीनों आरोपियों ने अदालत से 7 दिन के लिए सीबीआई रिमांड में भेजा गया। सबूत इकट्ठा करके जांच करेगी जांच एजेंसी। जम्मू के अखनूर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर में बड़ी तादाद में हथियार बरामद। बीएसएफ ने करीब 1 किलो हेरोइन भी की जब्त। दिल्ली के नजफगढ़ में गैंग वॉर। कार में बैठे महल गैंग के मंजीत को नंदू गैंग के बदमाशों ने मारी गोली। कमजोर पड़ा गुलाब तूफान। दक्षिण ओडिशा के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। ओडिशा और आंध्र की सीमा पर भारी बारिश से हाहाकार। गुट्टा बांध में बाढ़ से हालात। आंध्र प्रदेश में दिख रहा है गुलाब तूफान का असर। तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ हो रही है बारिश। भारी बारिश की आशंका के बीच तेलंगाना सरकार का फैसला। आज स्कूल कॉलेज दफ्तरों में होगी छुट्टी। तेलंगाना के महबूबाबाद में भारी बारिश का कहर। मरीज पर गिरी अस्पताल की छत। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में बारिश से गिरी स्कूल की 4 दीवारी। पूरे इलाके में पानी ही पानी। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में बारिश से भारी तबाही। घरों में घुसा पानी। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में दिखा गुलाब तूफान का असर। सुकमा में जमकर हो रही है बारिश। केदारनाथ यात्रा को पूरी तरह से खोलने के लिए केदार घाटी में बंद। सोनप्रयाग में विरोध प्रदर्शन। चेन्नई में इसरो छात्राओं के लिए आयोजित की गई प्रदर्शनी। चंद्रयान और मंगलयान को लेकर काफी उत्साह। भारतीय किसान मंच ने संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद को बताया गलत। साथ ही कृषि कानून का किया विरोध। बताया गलत कानून। छत्तीसगढ़ के सुकमा में पुलिस को मिली कामयाबी। 24 नक्सलियों ने किया समर्पण। इनमें 8 महिला नक्सली शामिल। इम्फाल में 6 महीने बाद खुला आईएमए मार्केट। कोरोना संकट की वजह से था बंद। हिमाचल में 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक स्कूल खोले गए। कोविड नियमों के पालन का आदेश। बेंगलुरु में तटीय इलाकों में जोरदार बारिश। कई जगहों पर जल भराव। जैसलमेर में 1.5 घंटे की बारिश से शहर का बुरा हाल। कई इलाकों में जल जमाव। बारिश से अस्पताल का हाल बेहाल। सर्जिकल वार्ड तक पहुंचा पानी। जैसलमेर के स्कूल में आरएसी का कैंप। खुले मैदान में बिठाए जाने से अभिभावक नाराज। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। इनामी बदमाश घायल। 3 फरार। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में अस्पताल में हंगामा। महिला मरीज की मौत के बाद भड़का गुस्सा। ग्वालियर में गर्भवती महिला ने 2.5 साल के बच्चे के साथ दी जान। सुसाइड नोट में पति, सास और ससुराल वालों को बताया दोषी। मध्य प्रदेश के बैतूल के गांव में वैक्सीन नहीं लेने के अजब बहाने। महिला ने मंदिर में जाकर अफसरों से कहा देवता की तरफ से है मनाही। अफसरों के पैर पर गिर पड़ी महिला के आगे हारे अफसर। बैरंग वापस लौटे। आसनसोल में गाड़ी से जब्त किए गए 26 मोबाइल। 2 आरोपी गिरफ्तार। छपरा में मारपीट का वीडियो वायरल। 2 पड़ोसियों के बीच लाठी डंडों के साथ झड़प। झारखंड के खूंटी में नक्सलियों से मुठभेड़। नक्सली भाग निकले। सर्च ऑपरेशन में हथियार जब्त। अस्पताल में डॉक्टरों के बीच अनबन। मरीजों को परेशानी।
देवास में बिजली गिरने से 6 लोगों की मौत, 4 घायल। कानपुर में रेप के बाद लड़की के परिवार से मिलने पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, फास्ट ट्रैक कोर्ट से सजा दिलाने का किया वादा। कानपुर में इस घटना को लेकर चल रहा है धरना प्रदर्शन, पुलिस जांच में सुस्ती का आरोप। अरुणाचल प्रदेश में रामकृष्ण मिशन स्कूल में 24 कोरोना पॉजिटिव, स्कूल कर्मचारी और बच्चे बीमार। कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया यह स्कूल, बच्चों के लिए भेजी गई कहानी की किताबें और कॉमिक्स। काठमांडू के आसमान में 2 घंटे चक्कर लगाने के बाद सुरक्षित उतरा विमान, 73 यात्रियों ने ली राहत की सांस। हावड़ा में बुखार का कहर, 25 बच्चे अस्पताल में भर्ती। कानपुर में रूस की स्पुतनिक वैक्सीन लगाने की शुरुआत, पहले दिन 16 लोगों को लगवाई गई स्पुतनिक। मध्य प्रदेश के सिडनी में बच्चों की सीएम से गुहार, बैठने के लिए क्लास बनवाने की मांग, पहली से चौथी तक बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ने को मजबूर। 5वीं से 8वीं तक पढ़ाई बरामदे में, स्कूल में सिर्फ 3 कमरे सही सलामत, उनमें पढ़ते हैं 9वीं और 10वीं के बच्चे। धर्मांतरण के आरोपों को लेकर गिरफ्तार किए गए मौलाना कलीम सिद्दीकी की रिहाई के लिए एआईएम का प्रदर्शन, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन। अकोला में नदी के बीच युवकों का स्टंट, वीडियो वायरल। बेगूसराय में बिजली गिरने से दर्दनाक हादसा, लकड़ी लेने गई 2 बच्चियों की मौत, 1 घायल। आगरा में एक वकील ने अपने मुवक्किल को किया पुलिस के हवाले, हिंदू लड़की से शादी करने पहुंचा था दूसरे धर्म का युवक। कोर्ट मैरिज कराने के लिए वकील के घर गया था युवक, लव जिहाद के शक को लेकर पुलिस को दी जानकारी। खेमनगर ग्लेशियर में फंसे 16 ट्रैकर्स के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू, 2 सदस्यों की हो चुकी है मौत। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में 17 साल के पुजारी ने फांसी लगाकर दी जान, 5000 के कर्ज को लेकर था परेशान। अलीगढ़ के मदरसे में बच्चों को जंजीरों से बांधने का वीडियो वायरल, लोगों में नाराजगी। मध्य प्रदेश के सीधी में कफ सिरप पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला, कार्रवाई के दौरान कारोबारी के कुएं में कूदने पर भड़की नाराजगी। पटना में बिहार के मंत्री मुकेश सैनी के ड्राइवर ने राजभवन की गाड़ी में मारी टक्कर, बीच सड़क जोरदार बवाल। झारखंड की गाड़ियों में शोरूम में बाइक सवारों ने फेंका बम, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। यूपी के बरेली में सड़कों का बुरा हाल, हादसे का खतरा। मध्य प्रदेश के दमोह में बीएसपी विधायक रामबाई का बयान, आटे में नमक बराबर रिश्वत चलती है। पंजाब के मोगा में प्रभारी किसानों को धमकी, रेलवे ट्रैक खाली करो नहीं तो मामला दर्ज करूंगा। नोएडा में घर घर जाकर अवैध वैक्सीन देने का मामला, 2 आरोपी गिरफ्तार। मेरठ में बड़े डेंगू के मामले, 28 नए मरीज सामने आए।